नमस्कार मित्रों अब भरपूर बारिश होने लगी है और बहुत अच्छी बारिश दो तीन दिन तक लगातार चल रही है। तो वो अब समय आ गया है कि हमें बरसात के कुछ इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेने चाहिए। हम बरसात से पहले ही जो पोर्ट्स के होल होते हैं नीचे से, उसको तो हम बरसात से पहले ही चेक कर लेते हैं कि कहीं रूट उसमें भरी ना हो या छेद जो होता है, जो उसका गमले का ड्रेनेज होल होता है वो बंद ना हो गया हो। उसे तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों अभी हमें जितना भी हम मल्चिंग पौधों पे करते हैं, अपने गमलों में जो मल्चिंग पत्तों से जो करते हैं, उस मल्चिंग को हमें उसको हटा के अगर हम उसके ऊपर जो जैसे ये देखो इस तरह की जो अगर इस तरह आपके पास है तो हम गमलों में अगर ये रख दें ऊपर, उससे क्या होगा कि हमारी जो ऊपर की जो बड़ी अच्छी जो एकदम फर्टाइल जो मिट्टी ऊपर की लेयर जो होती है वो हमेशा सबसे अच्छी सॉइल होती है, तो वो छिटक के पानी में बाहर ना निकले। और इस तरह से अगर ये ना हो तो आप वो जो रोड़ियाँ होती हैं जो हम जैसे अब घर बनाने में और लेंटर डालने में जो रोड़ी होती है मोटी मोटी, वो यूज़ करते हैं, वो भी उसकी भी एक लेयर आप डाल सकते हैं, तो जिससे हमारी ऊपर पानी भी ज़्यादा ना उसमें भरे और ऊपर से पानी भी निकलता रहे। और सबसे बड़ी बात, हमारी पानी बूंदे गिर के जो मिट्टी होती है फर्टाइल मिट्टी, वो हमारी ना निकल जाए। तो अगर आप जैसे आप जो भी आपको मिल जाए आप वो करें। पत्तों से क्या होगा दोस्तों, वो एक्स्ट्रा बारिश के बाद भी वो पत्ते इतने गीले रहते हैं और वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर बना के रखते हैं। तो पत्तों को इसलिए मैंने हटा दिया। अभी जो 2-4 पत्ते थोड़े बहुत बचे हैं वो ही बस सूखे वाले, जो बस यही बचे हैं, एक आधा कोई, बाकी सारे ज़्यादातर मैंने निकाल दिए और ये पत्थर मैंने डाल दिया। अभी सब पे नहीं किया मैंने, बस मैंने स्टार्ट किया था ये करना, तो पत्ते निकालने में भी अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सब में गमले ज़्यादा हैं तो दोस्तों मुझे थोड़ा समय लग रहा है, पर मैं इस तरह से अगर आप कुछ भी मिल जाए तो आप करेंगे तो आप पौधों को ज़्यादा उसमें ये भी नहीं होगा। जो स्नेल्स वगैरह हो जाते हैं ना दोस्तों, तो वो पत्तों पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें नमी बनी ही रहती है। और ये पत्थर जो होते हैं दोस्तों, इससे क्या होगा कि ठंडक तो रहती है ज़रूर, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा इससे पौधे में नहीं रहेगा और पानी मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी और कोई स्नेल्स भी पत्थरों में इतने नहीं होते। तो दूसरा दोस्तों जो हमने अभी बहुत पास में ये सारे प्लांट्स रखे हुए थे, इनको दूर करने का टाइम आ गया है। नहीं तो एक में जो कीड़ा लगेगा तो दोस्तों वो दूसरों में, तीसरे में, ऐसे सारे प्लांट्स में एक साथ लगता चला जाएगा अपने। और जो ये हमारी अभी बेलें हैं जो गर्मी में थोड़ी मुरझा गई थी, सूखने लगी थी, अभी वो बिल्कुल हरी भरी हो गई हैं, फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें अपने ये सारी लेयर ऊपर करने से पहले थोड़ी मिट्टी खोद के उसमें साइडों में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट सभी प्लांट्स में डाल देना है, क्योंकि हालांकि नाइट्रोजन तो इसमें भरपूर अभी बरसात से मिल ही जाता है, पर दोस्तों फ्रूटिंग के लिए उतना काफ़ी नहीं होता। अगर आपके फ्रूटिंग प्लांट हैं और उस पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है तो उसके लिए आपको ये इतना करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसमें साइडों में रूट को ज़्यादा ना लगे, बिल्कुल साइड किनारे गमले के बिल्कुल किनारे पे हम थोड़ी खुदाई करके उसमें वो डाल दें, ऊपर से मिट्टी की लेयर करके, और उस पर वहाँ पत्थर से रख दें। तो वो मतलब हमारा पौधा फ्रूटिंग ज़्यादा करेगा, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा होता है, बरसात भी, उसको धूप में जलता नहीं है, पानी भी हमें देना नहीं पड़ता और बारिश का अच्छा पानी मिल जाता है। उसमें काफ़ी सारे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं बरसात के पानी में। तो ये देखो बेलें कितनी ऊपर हो गई हैं दोस्तों, ये और अभी फ्रूटिंग भी है। अगर हम इस खाद नहीं देंगे, क्योंकि खाद हम बरसात में इसलिए भी नहीं देते हैं कि बारिश में तो पौधे अपने आप ही हरे भरे रहते हैं और मतलब इतना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश में बह भी जाते हैं। पर दोस्तों जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं वो फ्रूटिंग ढंग से कर नहीं पाएंगे। अगर बारिश के ऊपर सिर्फ रहेंगे तो ये फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा इनको खाना तो देना ही पड़ेगा।
देखो खाने की कमी की, ये देखो ये देखो दोस्तों, चींटियों ने भी कीड़ों का कितना प्रकोप होने लगता है। ये देखो दोस्तों, इसमें इसके अंदर ना एक कीड़ा है, इसने इसको खा लिया है। अब ये इसमें अब दूर दूर करूँगी तब जाके ये थोड़े ठीक होंगे, वरना इसमें कीड़े का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। अब मैं इन सबको अलग अलग कर दूँगी। अभी धीरे धीरे कर पा रही हूँ, समय की शॉर्टेज रहती है इसलिए, पर मैं करने लगी। देखो मैंने इनको सबको हटा दिया। ये देखो दोस्तों, गुड़हल कितना, इतने सारे फ्लावर्स हैं दोस्तों कि देखो अगर गिनने लगे तो ये देखो दोस्तों, कल भी इतने सारे, ये देखो कल के कितने सारे गिर गए हैं जो कल खिले थे। ये देखो, ये देखो, ये कल के हैं, और जो आज खिले हैं मैं आपके अभी देखो गिन के दिखाती हूँ दोस्तों। ये सारे देखो गिनते हैं दोस्तों। ये आज के, ये तो टूट गया मेरा हाथ लग के। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बड़ा भी खिलेगी 11, और इस वाली साइड में आ जाते हैं। ये देखो 12, 13, और उधर चलते हैं 14। और दूर से देखो दोस्तों, दूर से देख लो आप, पूरा भरा हुआ है, इतने सारे फूल हैं, कितना सुंदर पौधा लग रहा है ये इसलिए है कि बारिश के साथ साथ मैंने इसे थोड़ा सा बनाना पील का पाउडर दे दिया था, डाल दिया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसमें मेल्ट हो रहा है बारिश के साथ, घुल रहा है उसमें, और फ्लावरिंग देखो। इसलिए दोस्तों हम अगर बारिश के साथ साथ थोड़ा सा दे दें फर्टिलाइज़र, इसको दे दें, मतलब हमें वैसे लिक्विड फॉर्म में नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी गीली है। तो फूल ही फूल, आपको फूल ही फूल इतने सारे, और फ्रूटिंग फ्लावरिंग दोनों बहुत अच्छी मिलेंगी। और इनको थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा। ये देखो मिर्च कितनी फ्लावरिंग इसमें है। अभी ये इसमें जब अगर खाद नहीं दूंगी तो ये फ्लावरिंग तो होती रहेगी, झड़ती रहेगी, गिरती रहेगी, लेकिन फ्रूट में ही कन्वर्ट नहीं होंगे। फ्रूट में अगर कन्वर्ट करना है तो खाना देना ही पड़ेगा। तो ये देखो दोस्तों, आम में फिर से ये देखो, जैसे फ्रूट आता है उस तरह से इसमें नई नई ग्रोथ। अब गर्मी में देखो कितना जल गया था ये देखो, ये पास जो रखे थे हमने पहले, अभी हमें इसको दूर दूर करने का टाइम आ गया। इन सबको हमें अलग अलग खुला खुला कर देना। शम्मी को देखो दोस्तों, क्या सुंदर शम्मी हो गया। इसके बाद इसके अलावा अगर कोई कटिंग आपको लगानी है तो आप कटिंग लगा सकते हो, पौध लगानी है तो आप लगा सकते हो। ये देखो दोस्तों, मैंने इसके जो बैंगन की पौध ये लगाई थी वो दिखाया भी था आपको। तो ये, और ये देखो जंगली बैंगन, जो जंगली बैंगन का भी लगाया था। ये देखो, ये टमाटर की कुछ, तो ये पौध भी अगर आपके जो सीडलिंग्स हैं तैयार हो गई हो तो इनको अलग अलग कर लो। इस तरीके से अलग अलग छोटे में ही कर लो, अभी बड़े में करने से पहले ये अच्छे से सेटल हो जाएंगी। अलग अलग कर लिया पहले हमने इनको, और फिर इसको हम ऐसे उल्टा करके ऐसे टक से करके ये सारा का सारा ऐसे निकल आएगा। फिर हम उसको गमले में लगा देंगे। तो कटिंग भी लगा सकते हैं सीडलिंग्स अपनी। ये देखो सीडलिंग्स हमारी यहाँ पे भी तैयार हो रही हैं। तो ये इन सबको थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको मैं सबको अलग कर लूँगी। तो ये भी सारी सीडलिंग्स देखो यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हमने जो कितने पॉइंट्स हमारे हो गए। सबसे पहली बात है कि हमें गमले में कुछ जैसे कंकड़ पत्थर या मिट्टी के जो पोट होते हैं उसके टुकड़े, उससे हमें उसको कवर करना है। और अगर हो सके नीम खली हो आपके पास तो ऊपर की लेयर पे एक हल्की सी नीम खली डाल दो, और उसके बाद इसको थोड़ी हल्की मिट्टी से थोड़ा सा कवर कर दो। मिट्टी हटा के नीम खली डालनी है, फिर वो मिट्टी को कवर करके फिर वो पत्थर डालो। तो उससे कोई जो फंगल अटैक होगा, जो कुछ भी रूट में उस तरह का नहीं होगा दोस्तों।
तो एक फर्स्ट वो था। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें फ्रूटिंग प्लांट्स में सब में थोड़ी थोड़ी खाद देनी है, क्योंकि जो फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, अगर उसे फ्रूटिंग में कन्वर्ट करना है, नहीं तो फूल आते रहेंगे और झड़ते रहेंगे तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। तो किसी भी पौधे में अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए तो आपको देना ही पड़ेगा खाद। और फिर थर्ड था दोस्तों, इनको प्लांट्स को दूर दूर करना, अलग अलग करना, और सबको जो है एक दूसरे से ज़्यादा चिपके ना हो कि एक का कीड़ा दूसरे में लग जाए। फिर फोर्थ पॉइंट था, ये सीडलिंग्स आपको तैयार करनी है। तो और अगर तैयार हो गई हैं आपकी सीडलिंग्स तो उनको अलग अलग कर दो और छोटे छोटे गमलों में अलग अलग लगा लो, और उसके बाद जब वो से सेट हो जाएंगे तो उनको बड़े पॉट में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये था दोस्तों कि कटिंग, जो अगर के जैसे पौधे जो थोड़े बड़े हैं उनको कटिंग करना है आपको, और उनको कटिंग करके थोड़ी कटिंग भी हो जाएगी पौधे की, प्रूनिंग हो जाएगी, और छोटी छोटी कटिंग्स आप उनको लगा भी सकते हो तो वो कटिंग हो जाएंगी, मतलब वो लगा लेंगे। इसके बाद हमें बीच बीच में अगर आपके पास कोई फंगीसाइड पाउडर है तो बीच बीच में पौधों पे, जैसे अगर लगातार ज़्यादा बारिश आ गई तो बीच बीच में फंगीसाइड पाउडर हमें अपने पौधों पे थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा। अगर मतलब मिट्टी में भी थोड़ा सा डाल दो आप। जिस दिन आपको लग रहा है कि आज थोड़ा धूप है तो उस दिन फंगीसाइड पाउडर आप मिट्टी में भी डाल सकते हो और पौधे पे भी स्प्रे कर दो, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पौधे के लिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप एक काम कर सकते हैं, एक जैसे पानी में उसको एलोवेरा के कुछ टुकड़े डाल के छोड़ दीजिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के छोड़ दीजिए, और एक दो दिन बाद ऐसे डाल के रख लो आप। और जैसे ही बरसात में थोड़ा सा बरसात कम होएगी जैसे ही, और आपको लगता है कि हाँ आज धूप है, मौसम ठीक है, तो उस दिन उस पानी का अच्छे से थोड़ा मिट्टी पे, थोड़ा पौधों पे अच्छी तरह से उसको स्प्रिंकल कर दो। उस पर हाथों से ही ऐसे छिड़क दो, या उस पानी को छान के आप स्प्रे बॉटल से उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो पौधे, जैसे दोस्तों अब यहाँ पे एक एप्पल बेर लगा है और एक फालसे का पौधा लगा है। फालसे की फ्रूटिंग अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और अब एप्पल बेर के आगे शुरू होगी। तो हमें ऐसे में क्या करना होता है, जैसे ये क्योंकि एक बड़ी क्यारी में ये दोनों लगे हैं, तो दोस्तों जो फालसे का, अब देखो ये इसकी ग्रोथ देखो, फालसा अभी मैं कितना भी खाना इसको दूंगी तो एप्पल बेर को नहीं मिल पाएगा, फालसा उसको खाता रहेगा, क्योंकि उसकी इतनी सारी पत्तियां हैं और वो आगे से आगे इस सारा खाने को ले लेगा। तो मुझे इसकी थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी। एप्पल बेर की मैं कटिंग करूँगी, वो एप्पल बेर सॉरी दोस्तों, फालसे की मैं कटिंग करूँगी, और एप्पल बेर की ग्रोथ के लिए मैं इसमें अच्छे से खाना दूँगी। तो क्या होगा कि एप्पल बेर बढ़ने लगेगा और फालसे को थोड़ा समय लगेगा वापस फूटने में, तो तब तक एप्पल बेर की ग्रोथ हो चुकी होगी। फिर मैं दोबारा से खाना दे दूँगी तो ताकि दोनों फिर आराम से बढ़ेंगे। तो ऐसे में हमें देखना पड़ता है कि फ्रूटिंग जिसकी स्टार्ट होने वाली होती है उसको रखो और दूसरों को प्रून करके उसको थोड़ा छोटा कर दो, ताकि वो खाने को ज़्यादा वेस्ट ना करे। मतलब वेस्ट ही है दोस्तों एक तरह से। जब अभी फ़िलहाल हमें उसको नहीं, अभी जब इसका सीज़न आएगा, जब इसकी फ्रूटिंग होगी, तब हम इसको खाना देंगे। तो दोस्तों इस तरह की टिप्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं। तो आप लोग अगर इनका ध्यान देंगे तो आपके बरसात में आपको डबल, अपने प्लांट से डबल फ़ायदा मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।